Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जिसका टॉपिक है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। चलिए इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया के बारे में। इंट्रोडक्शन मतलब कि परिचय या फिर प्रस्तावना। द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस मतलब कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अंग था। It began in the early 20th century when some Indians became unhappy with the slow and peaceful methods of petitions, prayers, and constitutional reforms used by moderate leaders. हम कह सकते हैं कि यह 20वीं सदी की शुरुआत में तब उभरा जब कुछ भारतीयों को उदारवादी नेताओं मतलब कि हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लीडर्स द्वारा अपनाए गए याचिका मतलब कि पेटिशंस, प्रार्थना मतलब कि प्रेयर्स और संवैधानिक सुधारों मतलब कि एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे धीमे व शांतिपूर्ण तरीकों से असंतोष होने लगा। These young nationalists believed that only strong and violent action could bring an end to British rule. हम कह सकते हैं कि इन युवा राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि केवल प्रबल और हिंसात्मक कार्रवाई से ही ब्रिटिश शासन का अंत संभव है। They were deeply patriotic. They were deeply patriotic and ready to sacrifice their lives for the freedom ऑफ देयर मदरलैंड। हम कह सकते हैं कि वे गहरे राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे और अपनी माँ भूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। अब हम बात करेंगे वाई डिड इट स्टार्ट मतलब कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड बिकॉज many Indians were disappointed with the moderate approach of leaders like Dadabhai Naroji and Gopal Krishna Gokhale, as their petitions and peaceful protests did not produce quick results. हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि कई भारतीयों को दादा भाई नारोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं की मध्यम वर्गीय नीति जिसमें आते हैं याचिकाएं, हम कह सकते हैं पेटिशंस और शांतिपूर्ण आंदोलनों मतलब कि एंड पीसफुल प्रोटेस्ट से निराशा हुई क्योंकि उन उपायों से त्वरित या फिर कह सकते हैं जल्दी परिणाम नहीं मिले। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन created anger and gave rise to a feeling of nationalism। हम कह सकते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन जनता में विषम भावना जगा गया और देशभक्ति की लहर खड़ी कर दी। Harsh British policies, repressive laws, and racial discrimination added to the dissatisfaction। हम कह सकते हैं कि कठोर ब्रिटिश नीतियां, दमनात्मक कानून और जातिगत भेदभाव ने असंतोष को और गहरा कर दिया। These young revolutionaries were also inspired by the Russian Revolution of 1905 and independence movements in Ireland and Italy, which showed that armed struggle could defeat imperial powers। हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ इन युवा क्रांतिकारियों को 1905 की रूसी क्रांति और आयरलैंड व इटली में स्वतंत्रता आंदोलनों से प्रेरणा मिली जिन्होंने दिखाया कि सशस्त्र संघर्ष से साम्राज्यवादी शक्तियों को मात दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में मतलब कि क्रांतिकारी आंदोलन की उत्पत्ति और विकास के बारे में। द मूवमेंट डेवलप इन डिफरेंट फेजेस एंड रीजन्स मतलब कि आंदोलन विभिन्न चरणों और क्षेत्रों में विकसित हुआ।
The first phase began after the partition of Bengal in 1905. पहला चरण 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुआ। Secret societies were formed in Bengal, Maharashtra and Punjab। मतलब कि बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में गुप्त समाजों की स्थापना हुई। Bengal became the main center with organizations like Anusilan Samiti and Yugantar, which planned bomb attacks and assassination। हम कह सकते हैं कि बंगाल मुख्य केंद्र बन गया जहां अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी संस्थाएं थीं जिन्होंने बम हमलों और राजनेताओं की हत्याओं की योजनाएं बनाई। आगे बढ़ते हैं। In Maharashtra, Abhinav Bharat Society was formed by Vinayak Damodar Savarkar in 1904। मतलब कि महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में की गई। In Punjab, revolutionary ideas were spread widely and later the Gadar movement became very active। मतलब कि पंजाब में क्रांतिकारी विचार व्यापक रूप से फैलाए गए और बाद में गदर आंदोलन बहुत सक्रिय हुई। The movement also had an international dimension with India House in London founded by Shyamji Krishna Verma, which became a hub for expatriate Indian revolutionaries like Madam Kama and V.D. Savarkar। हम कह सकते हैं कि आंदोलन का एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी था। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस, जो प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों जैसे मैडम कामा और वीडी सावरकर के लिए एक केंद्र बन गया। अब हम बात करेंगे वेयर वर दे एक्टिव। मतलब कि यह क्रांतिकारियों की जो एक्टिविटीज थी ये कहाँ पे सक्रिय थी। The revolutionaries were mainly active in Bengal, महाराष्ट्र एंड पंजाब। मतलब कि क्रांतिकारियों की सक्रियता मुख्यतः बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में रही। Bengal was the center of revolutionary activities with secret societies organizing bomb attacks and political assassination। मतलब कि बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था जहां गुप्त समाजों ने बम हमलों और राजनीतिक हत्याओं का आयोजन किया। महाराष्ट्र saw the rise of अभिनव भारत एंड अदर नेशनलिस्ट ग्रुप्स। हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में अभिनव भारत और अन्य राष्ट्रवादी समूहों का उदय हुआ। आगे बढ़ते हैं। पंजाब became an important base for the Gadar party which was founded by Indians in the USA and Canada in 1913। मतलब कि पंजाब भारतीयों द्वारा 1913 में अमेरिका और कनाडा में स्थापित गदर पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना। लंदन एंड पेरिस also became important centers where Indian revolutionaries spread propaganda and organized support for the movement। मतलब कि लंदन और पेरिस भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गए जहां भारतीय क्रांतिकारियों ने प्रचार प्रसार किया और आंदोलन के लिए समर्थन संगठित किया। अब हम बात करेंगे मेजर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में। मतलब कि प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। सेवरल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब कि कुछ प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया। इन 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की कैरिड आउट द मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक। मतलब कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की ने मुजफ्फरपुर में बम हमला अंजाम दिया। इन 1909 मदन लाल दिंगरा assassinated कर्जन विली इन लंदन। हम कह सकते हैं कि 1909 में मदन लाल दिंगरा ने लंदन में कर्जन विली को असैसिनेट किया। In 1912, there was an attempt to assassinate Viceroy Lord Hardinge in Delhi। हम कह सकते हैं कि 1912 में दिल्ली में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का प्रयास हुआ। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ
1925 involved robbing a train carrying government money to fund revolutionary activities led by the Hindustan Republican Association, that is HRA, with leaders like Ram Prasad Bismil and अशफक अशफकुल्ला खान। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1925 के काकोरी षड्यंत्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब कि एचआरए के राम प्रसाद बिस्मिल और अशफकुल्ला खान जैसे नेताओं के नेतृत्व में सरकारी धन ले जाने वाली ट्रेन की डकैती हुई, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों को वित्तीय सहायता मिलनी थी। आगे बढ़ते हैं। इन 1929 भगत सिंह एंड Bhatukeshwar Dutt threw bombs in the Central Legislative Assembly to protest against repressive British laws। हम कह सकते हैं कि 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दमनात्मक ब्रिटिश कानूनों मतलब कि repressive British laws के विरोध में सेंट्रल विधायिका सभा में बम फेंके। Later, Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev were executed for killing British officer Saunders in Lahore। हम कह सकते हैं कि बाद में क्या होता है, बाद में अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दी गई। अब हम बात करेंगे गोल्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में, मतलब कि क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था उसके बारे में बात करते हैं। द मेन गोल ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। मतलब कि क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। The revolutionaries wanted to end British economic and political exploitation of India। हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत पर चल रहे ब्रिटिश शोषण को समाप्त करना चाहते थे। एंड स्प्रेड अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म अमंग इंडियंस, और भारतीयों में देशभक्ति की भावना का प्रसार करना चाहते थे। They aimed to inspire the youth to join the freedom struggle and dreamed of creating a proud and self-ruled nation free from foreign domination। मतलब कि वे युवाओं को स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहते थे और विदेशी प्रभुत्व से मुक्त, गौरवपूर्ण और आत्मनिर्धारित राष्ट्र बनाने का सपना देखते थे। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स यूज्ड, मतलब कि रणनीतियां और उपयोग किए गए तरीके के बारे में। द रेवोल्यूशनरीज फॉलोड सीक्रेट एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड। क्रांतिकारियों ने गुप्त व संगठित तरीकों का पालन किया। दे फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटीज लाइक अनुशीलन समिति एंड अभिनव भारत टू प्लान एक्टिविटीज। मतलब कि उन्होंने अनुशीलन समिति और अभिनव भारत जैसी गुप्त समितियां बनाई ताकि गतिविधियों की योजना बनाई जा सके। They used violence and armed attacks such as bomb blasts and assassination to weaken British power। उन्होंने ब्रिटिश शक्ति को कमजोर करने के लिए हिंसा और हथियारों से किए गए हमलों जैसे बम विस्फोटक और हत्याएं का उपयोग किया। Robbery of government money like in the काकोरी ट्रेन case was done to fund their activities। मतलब कि काकोरी ट्रेन मामले जैसी सरकारी धन की डकैती क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण के लिए की गई। They also spread nationalist ideas through newspapers, books and speeches। उन्होंने समाचार पत्रों, पुस्तकों और भाषणों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया। Many revolutionaries sought international support by forming organizations abroad, such as India House in London and the Ghadar Party in the USA, and by seeking help from foreign countries like Germany। मतलब कि कई क्रांतिकारियों ने लंदन में इंडिया हाउस और अमेरिका में गदर पार्टी जैसी विदेशों में संगठनों की स्थापना कर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी जुटाया तथा जर्मनी जैसे विदेशी देशों से मदद लेने की भी कोशिश की। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी लीडर्स के बारे में, मतलब कि प्रमुख क्रांतिकारी नेता के बारे में।
Some of the most famous revolutionaries were Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev who became symbols of sacrifice. हम कह सकते हैं कि कुछ सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो बलिदान के प्रतीक बन गए। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चक्की, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान वर ऑल्सो लीडिंग फिगर्स। मतलब कि हम कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चक्की, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान भी प्रमुख नेता थे। अब्रॉड लीडर्स लाइक मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल, Madam Madanlal Dhingra and Shyamji Krishna Verma played an important role in spreading revolutionary ideas and organizing support for India's freedom struggle. मतलब कि हम कह सकते हैं कि विदेशों में जैसे कि मदनलाल धिंगरा, लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा या फिर और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे नेताओं ने क्रांतिकारी विचारों के प्रचार और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन का संगठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में। मतलब कि प्रमुख हम कह सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभाव के बारे में अब हम बात करेंगे। द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कुड नॉट अचीव इट्स अल्टीमेट गोल ऑफ इंडिपेंडेंस बट इट हैड अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल। क्रांतिकारी आंदोलन अपनी अंतिम मंजिल जो कि है पूर्ण स्वतंत्रता हम कह सकते हैं कि समय पर प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन इसका स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। It created a spirit of courage and sacrifice among Indians and inspired the youth to join the national movement। मतलब कि इसने भारतीयों में साहस और बलिदान की भावना जगा दी और युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। It exposed the cruelty of British rule and shook the confidence of the colonial government। इसने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया और औपनिवेशिक सरकार मतलब कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की निर्भरता को दुनिया के सामने रखा। The sacrifices of revolutionaries made them national heroes and encouraged other movements like civil disobedience and Quit India। हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ क्रांतिकारियों के बलिदान ने उन्हें राष्ट्रीय नायकों का दर्जा दिलाया और इससे असहयोग आंदोलन मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस और भारत छोड़ो आंदोलन मतलब कि क्विट इंडिया जैसे अन्य आंदोलन को बल मिला। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में मतलब कि निष्कर्ष के बारे में। The revolutionary movement in India was full of bravery and determination। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन साहस और दृढ़ निश्चय से परिपूर्ण था। Although it did not succeed in overthrowing the British on its own, it gave new energy to the freedom struggle। यद्यपि यह अपने आप में अंग्रेजों को परास्त नहीं कर सकी, पर इसने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की। The revolutionaries inspired the entire nation with their courage and sacrifices। क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता और बलिदानों से पूरे राष्ट्र को प्रेरित किया। Their dream of an independent India was finally realized in 1947 and their contribution will always be remembered in history as a symbol of patriotism and selfless service to the motherland। हम कह सकते हैं कि उनका स्वतंत्र भारत का सपना अंततः 1947 मतलब कि 1947 में साकार हुआ और उनका योगदान हमेशा इतिहास में देशभक्ति एवं मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो कंटेंट था आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।